इन्हें क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। वो तो स्वयं राजा हैं और उनका राज्य बहुत दूर का है। अपना उनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ तो है नहीं, लेकिन धर्म के प्रति निष्ठा है। कह रहे हैं ना, कुछ बहुत गलत होने जा रहा है, होना नहीं चाहिए। ये अर्जुन बहुत गलत कर रहा है पीछे हट करके, मैं इसे ऐसा करने नहीं दूंगा। जितने उपाय हो सकते हैं सब आजमाऊंगा। अर्जुन का हठ और कृष्ण की व्याकुलता। यहां हम देख रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति को जो अधर्म को जीतता हुआ नहीं देख सकता, क्योंकि भगवान इत्यादि बोल करके तो आप फिर उनको बहुत दूर का बना देते हैं। भगवान है तो विशिष्ट हैं, ऊंची ऊंची बातें कर ही रहे होंगे। थोड़ा सा ऐसे देखिए कि एक मनुष्य ही है, हमारी आपकी तरह। सीखिएगा। प्रणाम आचार्य जी। अगर श्री कृष्ण की जगह महावीर या बुद्ध होते तो क्या फिर भी महाभारत होती? अरे पागल, अगर बुद्ध और महावीर होते कुरुक्षेत्र के मैदान में तो वो श्री कृष्ण जैसे ही होते। सत्य है, जब वो अवतरित होता है किसी कुरुक्षेत्र में तो श्री कृष्ण का रूप लेता है। जब वो अवतरित होता है लुम्बिनी में तो गौतम बुद्ध का रूप लेता है। सूरज की ही रोशनी है, जब वो एक समय में तुम्हारी आंखों पर पड़ती है तो सुनहरी दिखती है, तुम कहते हो अभी दोपहर है। सूरज की ही रोशनी है, जब वो एक समय में तुम्हारी आंखों पर पड़ती है तो दूधिया दिखती है, तुम कहते हो आधी रात है। अब तुम कहो गजब सवाल पूछते हुए कि आचार्य जी, अगर आधी रात को सूरज होता तो भी क्या उसकी रोशनी शीतलता देती? पागल, आधी रात के सूरज को ही तो चांद कहते हैं। सूरज है आधी रात को। इसी तरीके से जो महावीर कुरुक्षेत्र के मैदान में मौजूद हैं उन्हें श्री कृष्ण कहते हैं। बात समझ में आ रही है? और जो श्री कृष्ण नंगे पांव उत्तर भारत में भ्रमण कर रहे हैं और विकृत और भ्रष्ट हुए वैदिक धर्म की कमियों की ओर लोगों का ध्यान खींच रहे हैं, उनको बुद्ध और महावीर कहते हैं। कुछ बात समझ में आ रही है? कोई ऐसा थोड़ी है कि ये अलग अलग व्यक्तित्व हैं। वो एक ही सत्य है, वो एक ही आत्मा है। जब उसे कुरुक्षेत्र में अवतरित होना होगा तो उसे कृष्ण ही बनना होगा। उसे आज के समय अवतरित होना होगा तो तुम्हें क्या लगती है बात कि वो बुद्ध महावीर या कृष्ण बन के आएगी? सच, अगर आज अवतरित होगा तो क्या बुद्ध महावीर या कृष्ण बनकर आएगा? वो आज के समय के अनुरूप कुछ बनकर आएगा। वो आज की भाषा बोलेगा, वो आज के सरोकार रखेगा। पर हमने ऐसा माना है जैसे कृष्ण हो, क्राइस्ट हो, बुद्ध हो, महावीर हो, नानक हो, ये सब जैसे अलग अलग सिद्धांतों के प्रतिनिधि हैं। जैसे ये अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के प्रमुख हों, जिनके अलग अलग मैनिफेस्टो हैं, जिनकी अलग अलग बातें हैं और विचारधाराएं हैं। नहीं भैया, वो एक ही हैं। सब अलग अलग जगहों पर दिखाई देते हैं तो उनकी अलग अलग शक्लें होती हैं, अलग अलग बोलियां होती हैं, अलग राग रंग, अलग ताव तेवर होते हैं। अन्यथा वो एक ही हैं। कल्पना हमारी विचित्र होती है। हमें लगता है कि
कैसा होता अगर महाभारत के मैदान पर निर्वस्त्र महावीर पहुंच जाते। पागल हो क्या? महावीर की निर्वस्त्रता उनके समय और उनके संदर्भ में थी। युद्ध के मैदान में वो कुछ और बन जाती। ठीक वैसे जैसे कृष्ण कभी रासलीला करते हैं और कभी युद्ध करते हैं। अब तुम पूछो कि वो जो रासलीला वाले कृष्ण थे, क्या वो भी अर्जुन को युद्ध करने का ही उपदेश देते? पागल, क्या सवाल है ये? रासलीला और रणलीला वाले कृष्ण कोई अलग अलग हैं? एक ही सत्य है। जब वो गोपियों के साथ है तो तुम्हें लग रहा है कि रास कर रहा है, जब वो अर्जुन के साथ है तो तुम्हें लग रहा है कि रण कर रहा है।